करता हूं कर्नल साहब, बहन जी बार बार जब ये पीडीए को चैलेंज करती हैं, समाजवादी पार्टी को चैलेंज करती हैं, आप लोग के खेमे में अचानक मैं देखता हूं बड़ी बेचैनी फैल जाती है। ऐसा क्यों? क्यों आप क्यों हंस रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों हंस रहे हो? हम लोग बहन जी से लोगों को बेचैनी हो जा रही है राजनीति में। आप उनको चिढ़ाना चाहते हैं? देखिए, चिढ़ाना नहीं, देखिए, अरे चिढ़ाना नहीं, बेचैनी फैल गई। आपके आप ये कह सकते हैं कि मेरे पूछने का अंदाज ऐसा है। वही मैं कह रहा हूँ। कर्नल साहब गो है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, मैं सीरियस डिबेट करता हूँ। मैं कोई ऐसा मैं आपके दर्शकों को हद हो गई है। क्या है ये पेंसिल है, ये कागज है। ओके, इसको फोल्ड करके मैं हमेशा आपके पास रखता हूँ और इसमें अपने नोट्स लिखता हूँ। आज ये दोनों तरफ से ब्लैंक है। जब पैदा हुआ था ना और 2-4 साल का हुआ तभी समझ में आ गया था जातिवाद की व्यवस्था। इसलिए मैं अपने मन से आज बोल रहा हूं। आज मुझे किसी कागज पेंसिल की जरूरत नहीं। जब राजे रजवाड़े पंत प्रांत रहे होंगे, उसके बाद मुगल आए, तुर्क आए, पता नहीं कौन कौन आया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद आजादी आई। लेकिन आज भी देखिए, देश की आजादी के 80-85 साल के बाद देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में अंबेडकर अंबेडकर करके उपहास उड़ाया। और भी अनिला जी ने क्या किया? अनिला जी ने बोला पीडीए पीडीए पीडीए। बस यही जो सिस्टम है ना देश का, कि 10% के पास 90% और 90% के पास 10%, ये इनका घमंड है। ये जानते हैं कि हम नाली के कीड़े हैं, जब चाहेंगे तब पीस दें। अरे ऐसी भाषा नहीं, यही है सत्य। सम्मानित लोग हैं। आपने आप तो मिश्रा जी, वी आर ह्यूमन बीइंग, सब लोग समान हैं। मिश्रा जी, आपने नहीं भुगता होगा, बुरा मत मानिएगा आज मेरी बात को। हम लोग तो, मैं तो कमीशन ऑफिसर था, क्लास 1 में सर्विस करके आया हूं। आज वापस क्यों आया हूं? इस्तीफा देके इसलिए आया हूं कि मुझे पता है खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, समाज के लिए क्या करेंगे? जो समाज पीछे पड़ा हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, इसलिए आए हैं। और हमारे जैसे नए लड़के पढ़ लिख के हर जगह बिना किसी रिजर्वेशन के भी छाती ठोक के गए हैं और सब कुछ करके आए हैं। लेकिन पीछे पलट के देखते हैं तो हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। और पीडीए की राजनीति की ये हालत है, ना तब करने दी गई ना अब करने दी जा रही है। हम कांटे हैं, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालो और दोनों कांटे ऐसे करके फेंक दो। हम कांटे हैं। ये बहन जी के लिए कह रहे हो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि काशीराम जी ने और मायावती जी ने 10 को संघर्ष किया है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। उनके मान और सम्मान में तिनका मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए किसी कार्यकर्ता और किसी भी नेता। ये भाई बोल रहा है आप? नहीं, मैं स्पष्ट, मेरे मन से आज मुझे कह लेने बोल ही नहीं सकते। पीडीए समाज का जहां पे भी कोई भी आपके चेहरे पे मैं देख पा रहा हूं, समाज के लिए आपकी आंखों में वो भय मैं देख रहा हूं, वह समाजवादी पार्टी के लिए सम्मानित है। हम जीवन भर उनका मान सम्मान करेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंच से भाषण दे रहे थे, बसपा के नेता उसी मंच पे विराजमान थे और अचानक उनके मोबाइल जो रोस्टम पे रखा था, उनको मालूम चला गठबंधन समाप्त हो गया है। जो साथ में बसपा के नेता बैठे थे उनको नहीं पता था कि गठबंधन समाप्त हो गया है। अब हम इस मंच पे बैठे या धीरे से उतर के चले जाएं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला यही ताकत है इस देश में, पीडीए को राजनीति नहीं करने देगी ये ताकत। और जब जब हम कमजोर पड़ेंगे हम मिटाए जाएंगे। पीडीए का जो नेता जब कमजोर पड़ेगा उसे पीसा जाएगा। आपने कभी ये सोचा कि बोला जाएगा उसे वो करना पड़ेगा? मायावती जी बार बार पीडीए या आपके गठबंधन को या समाजवादी पार्टी को टारगेट क्यों करती है? कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा उदाहरण, क्योंकि आप लोग तो साथ जमीनी उदाहरण का चुनाव भी साथ लड़े थे। मैं आपको जमीनी उदाहरण बता देता हूं। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। हम लोग जब गांव जमीन में जाते हैं तो ईश्वर का शुक्र है कि फौजियों को बहुत तन्मयता से, बहुत प्यार से दूध मठा पानी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है हमें, और बहुत तसल्ली से बात करते हैं। दलित समाज में एक बात, एक एक दरवाजे और देहरी पे, चाहे कोई बूढ़ी अम्मा हो चाहे जवान बच्चा हो, ये कह रहा है कि हमारे नेता को फांस लिया है और आजाद होने का एकमात्र रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को इस देश से आजाद कर दो, वरना आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने समझ लिया है कि अब पीडीए नायक अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होंगे तो मुक्ति मिलेगी पीडीए के नेताओं को भाजपा के झंझावत से। बीजेपी का कोई इम्पैक्ट है क्या? अरे हमारे चेहरे पे पढ़ लीजिए, आपकी आंखों में तो भय देख रहा हूं। हमारे यही है, पीडीए की यही हालत है। मैं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, पीडीए का नेता जहां कमजोर पड़ेगा डाउट है आपको, पीडीए का नेता जहां कमजोर पड़ेगा पीस दिया जाएगा। यही इस देश का गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं।
अभी जब आप बोल रहे थे जिनके साथ चुनाव